बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जो हमारी पहली टाइप है वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स में आपने ये देखना है, अ मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो, सच मैट्रिक्स इन विच ओनली वन रो। जिस मैट्रिक्स में सिर्फ वन रो हो वो रो मैट्रिक्स है। वो किस तरह एग्जांपल देते हैं इसके, देखें। ए मैट्रिक्स 3 4, ये देखें हॉरिजॉन्टल लाइन एक है, ये हमारी रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स में सिर्फ वन रो हो उसे क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो। अब इसी तरह हमारी दूसरी टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। कल मैंने बात की थी दोनों पर, रो कॉलम पर क्या होते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं, कॉलम मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम। अ मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम, जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स है। किस तरह लेट करते हैं जी, बी 3 4, ये देखने एक ही कॉलम है, कॉलम वन, सीधी लाइन वर्टिकल लाइन, कॉलम वन। ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स है, जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स है। दोबारा देखें, रो मैट्रिक्स क्या है जी, अब मैट्रिक्स हैज ओनली वन हो। आपके पास एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ वन रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स क्या है जी, जिस मैट्रिक्स के अंदर वन कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तीसरी टाइप है हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, सच मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल नंबर ऑफ कॉलम। जिस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल नंबर ऑफ कॉलम उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। देखें किस तरह, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स। such matrix in which number of rows is not equal number of columns is called rectangular matrix। वो किस तरह देखें, मैं लेट करता हूँ जी, ए मैट्रिक्स हमारे पास है 3 4 7 8 9 10। पहले नंबर पर नंबर ऑफ रोज देखते हैं इस मैट्रिक्स की, वो हमारे पास दो हैं, दो रोज हैं, रो 1 और रो 2, और कॉलम 3 है, कॉलम 1 और कॉलम 2 और कॉलम 3। देखने नंबर ऑफ रोज हमारे 2 हैं और इज नॉट इक्वल नंबर ऑफ कॉलम हमारे 3 है, 1 2 3। अब ये इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम ये इक्वल नहीं है, इसलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आप देखते हैं जी, 4 वाले में आपने अब 4 टाइप देखते हैं इसकी। फोर टाइप से हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है जी, जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब देखिए वो किस तरह, जिस तरह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किया आपने, लेट करें ए मैट्रिक्स 7 8 9 10। यहां पर देखने 2 रो 2 कॉलम, नंबर ऑफ रोज वो भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है, तो इस कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, वो हमारी क्या है जी, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब पांचवें नंबर हमारे पास है जी नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या है जी हमारा, अ मैट्रिक्स
आपके पास ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर सारी एंट्रीज सिफर हो, जीरो हो। किस तरह को देखें, ए मैट्रिक्स 0 0 0 0। आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर सारी एंट्रीज इज इक्वल टू 0, वो 0 हो सारी। लेट कर दें बी है, ये भी आपका 0 0 मैट्रिक्स है। और जीरो नल मैट्रिक्स में, नल मैट्रिक्स का दूसरा नाम है जीरो मैट्रिक्स, दूसरा नेम है जीरो मैट्रिक्स। अब नल मैट्रिक्स में हमने ये देखने था नंबर ऑफ रो कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, बस आपने ये देखना है इसके अंदर सारी एंट्री जीरो है, तो ये आपका क्या बनता है, नल मैट्रिक्स से यहाँ जीरो मैट्रिक्स। अब इसके टाइप देखें, सिक्स टाइप है इसकी, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। उसकी डेफिनेशन ये है जी, सच मैट्रिक्स इन विच रो चेंज इनटू कॉलम and column change into row is called transpose matrix। इस तरह बात समझ लें, such matrix in which row change into column, ये लाइन रो को शो कर रही है, ये कॉलम को, एंड कॉलम चेंज इनटू रो इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। दोबारा देखिए, सच मैट्रिक्स इन विच रो चेंज इनटू कॉलम, लेट करते हैं इस तरह करते हैं, ये हमारा मैट्रिक्स है 3 4, ये हमारा मैट्रिक्स है 3 4। आप इसका ट्रांसपोज कर दें तो ऊपर टी लिखे ट्रांसपोज, अब इसका ये रो है, इसे आप कॉलम में चेंज करें 3 4, सच मैट्रिक्स रो चेंज इनटू कॉलम। लेट करें, अब ये कॉलम है हमारा, इसे चेंज करना है जी, इसका ट्रांसपोज आपने करना है, इसका ट्रांसपोज नहीं, ट्रांसपोज करेंगे तो ये चेंज हो जाना है कॉलम रो में, कॉलम में तो किस में चेंज हो जाना है, रो में। ये आपको बनता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है। अब आपने नेक्स्ट टाइप देखें इसकी, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है जी, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में आपने मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज होती हैं उनके साइन चेंज करने होते हैं, मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज होती हैं वो आपने उसके साइन चेंज करने होते हैं। देखिए जरा किस तरह, लेट करें जी, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 7 8 9 -9 10। अब इसका आपने करना है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। देखिए अब ए के साथ कुछ भी नहीं है तो प्लस का साइन है, तो इस मैट्रिक्स ए को प्लस में माइनस ए करें। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस चेंज माइनस, साइन चेंज करनी है, ये माइनस और किस में चेंज हो जाना है, प्लस में, ये माइनस है तो किस में चेंज हो जाना है, प्लस में। अब ये प्लस है तो किस में चेंज हो जाना है, माइनस में। जिसके अंदर नेगेटिव मैट्रिक्स में जो इसके अंदर एंट्रीज होती हैं उनके साइन चेंज किए जाते हैं, वो प्लस है तो माइनस में कर दें, तो माइनस है तो प्लस में चेंज कर दें, उसे नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद हमारी टाइप है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपने ये इसकी फॉर्म याद रखनी है, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपने इसकी क्या याद रखनी है, फॉर्म। अब इस फॉर्म में आपने फर्स्ट नंबर पर मैं लेट करता हूं जी, A लेट करते हैं जी, लेट करें जी, A हमारे पास है, इस फॉर्म के मुताबिक क्वेश्चन करना है। A हमारे पास है 2 2 2 2।
करते हैं इसको। अब आपने इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किस तरह प्रूव करना है जी? अब इस फॉर्म को रीड करें, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। इस फॉर्म को इधर राइट करें। अब मेरे पास पहले नंबर पे लिखा है ए, अब आप लिखें ए वाला मैट्रिक्स। अब ए के नीचे इसका ए का मैट्रिक्स पुट करें, ए 2 2 2 2। अब ए के ऊपर ट्रांसपोज ट्रांसपोज इसी फॉर्म में फिर दोबारा ए लिखें। ए हमारे पास दोबारा ये अमाउंट है 2 2 2 2। अगली स्टेप देखें इधर, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अब यहां पर आपने ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज रो चेंज इनटू कॉलम, सॉरी रो चेंज इनटू कॉलम, रो चेंज इनटू कॉलम। ये रो है, जैसे ये रो है तो इसे किस में चेंज किया? कॉलम में। ये रो है तो इसे किस में चेंज किया? कॉलम में। तो इज इक्वल टू 2 2 2 और 2। ये जी हमने प्रूव कर दिया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में दोनों आंसर सेम आने, दोनों साइड का आंसर सेम आना चाहिए। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये हमारा आंसर है। ये फॉर्म आपने याद करनी है। ये मैंने नेट किया, ए वाला ये मैट्रिक्स है। अब इस ए के अंदर अब आपने ये फॉर्म इधर दोबारा राइट की और ए के नीचे ए वाला मैट्रिक्स लिखा, ऊपर ट्रांसपोज किया, फिर इज इक्वल टू ए, फिर रो चेंज इनटू कॉलम, रो चेंज इनटू कॉलम, दोनों तरफ। और ये साइड दोबारा उधर नीचे राइट कर देना ये मैट्रिक्स, और ये हमारा आंसर सेम आ जाना। इसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्री के लिए ये इसके फॉर्म याद रखने, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। अब इसके अंदर आपने क्या देखना है जी? देखें अब इधर मैं उसी तरह लेट करता हूँ। मान जी ए हमारे पास है जी 0 - 1 1 0। लेट कर लीजिए ए मैट्रिक्स है। लेट किया, ये वाला कौन सा मैट्रिक्स है? ए मैट्रिक्स है हमारे पास। अब इस फॉर्म को मैं दोबारा से राइट करता हूँ। देखिए दोबारा से, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। अब ये है जी ए, अब ए जी हमारे पास ये है, लिखें जी ए 0 - 1 1 0 और ए के ऊपर लिखा ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इधर कौन सा साइन है? माइनस। इसी के मुताबिक करना है आपने। फिर ए वाला मैट्रिक्स पुट करें। ए हमारे पास है 0 - 1 1 0। पहले आपने इसकी फॉर्म राइट की, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, उसी के मुताबिक मैंने फिर ये सवाल किया। एक पहले नंबर पे ए मैट्रिक्स लिखा और उसके ऊपर ट्रांसपोज राइट किया। इज इक्वल का साइन लिखा, माइनस, उसके बाद ए का आपने साइन राइट कर देना। अब उसके बाद आपने ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज रो चेंज इनटू कॉलम, अभी मैंने समझाया, रो चेंज इनटू कॉलम। ट्रांसपोज की डेफिनेशन पर ये रो चेंज इनटू कॉलम, रो चेंज इनटू कॉलम। अब ये माइनस इस सारे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब माइनस को आप 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाना है। आपको पता है 0 के साथ कोई साइन नहीं होता, तो 0 ही रहना है। अब माइनस माइनस प्लस, अब इधर प्लस है तो माइनस प्लस -1, 0 के साथ कोई साइन है तो 0। अब देखा जाए ये हमारा दोनों आंसर सेम आए हैं। ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखिए जी नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं हम। नेक्स्ट टाइप है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? डायगोनल मैट्रिक्स में आपने, चलिए मैं लेट करता हूँ कि ए इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स 1 0 0 0 2 0 0 0 3। ये आपकी डायगोनल एंट्रीज हैं, डायगोनल एंट्रीज हैं 1 2 3। ये आपकी कौन सी एंट्रीज हैं? डायगोनल एंट्रीज हैं।
उसमें एटलीस्ट वन एंट्री नॉन जीरो। एक एग्जाम्पल और मैं राइट करता हूँ, 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 5। एक एग्जाम्पल वाला सी, मैं सारी राइट करके फिर आपको समझाता हूँ। इधर इसका ऑर्डर देखने, ऑर्डर है 3/3 में। सी वाला हमारे पास 4 0 0 3। अब यहां पर देखिए मैंने 3 एग्जाम्पल दिए, ए बी और सी, और ये आपकी डायगोनल एंट्रीज हैं। डायगोनल एंट्रीज एटलीस्ट वन एंट्री नॉन जीरो। अब देखिए इस एग्जाम्पल में ये हमारी डायगोनल नॉन जीरो होता है, जीरो ना हो, नॉन जीरो ये होता है जीरो ना हो, मतलब 1 2 3 4 5। नॉन जीरो का मतलब वो जीरो ना हो, जीरो के अलावा जो सा मर्जी पीरियड आ जाए डायगोनल जीरो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर लेकिन उस शर्त दी है एटलीस्ट वन एंट्री नॉन जीरो। अभी तक देख रहे हैं डायगोनल एंट्रीज में हमारी 1 भी नॉन जीरो है, 2 भी नॉन जीरो है, 3 भी नॉन जीरो है, ये भी डायगोनल एंट्रीज, ये डायगोनल और ये डायगोनल मैट्रिक्स है हमारा। इधर तीनों एटलीस्ट लिखा है, कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो होने, लेकिन इधर तीनों तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बात मैं समझा रहा था, ये हमारी डायगोनल एंट्रीज हैं। डायगोनल एंट्रीज में ये पहले नंबर पर जीरो है, पहले नंबर पर जीरो है, कोई बात नहीं। फिर हमारे पास 3 है, फिर हमारे पास 5 है। अब देखने दो एंट्रीज तो नॉन जीरो है ना, उधर 1 की बात हो रही है, लेकिन इधर हमारे पास दो, इधर तीनों एंट्रीज नॉन जीरो हैं, लेकिन उसने एटलीस्ट वन एंट्री नॉन जीरो, वन एंट्री नॉन जीरो, लेकिन हमारे पास तीनों एंट्रीज इधर 0 3 5 के नॉन जीरो एंट्री है, 3 और 5 ये भी डायगोनल एंट्रीज हैं। आप ये देख लें 4 और 3 ये नॉन जीरो एंट्रीज हैं, 4 और 3 के नॉन जीरो है, इसलिए ये डायगोनल एंट्रीज हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट है, बाकी जो एंट्रीज होनी है वो सारी की सारी जीरो होनी चाहिए। आप इस मैट्रिक्स में देखिए ये भी 0 0 0 0 0 0, लेकिन बाकी डायगोनल एंट्रीज की डेफिनेशन में सारी एंट्रीज जीरो होनी चाहिए। जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी जीरो होनी चाहिए। इधर देखें ये भी जीरो, ये भी जीरो है, 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 इस तरह ये भी जीरो है और ये भी जीरो है, बाकी सारी एंट्रीज नॉन जीरो होनी चाहिए। डायगोनल एंट्रीज की जो लावा एंट्रीज हैं वो नॉन जीरो होनी चाहिए। दोबारा देखें डायगोनल एंट्रीज में हमारे पास दो चीजें हैं। पहले नंबर पर आपने देखना है ये जो एंट्रीज डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉन जीरो होनी चाहिए और बाकी सारी एंट्रीज जीरो होनी चाहिए। इसी तरह ये एंट्रीज हैं बाकी सारी नॉन जीरो हैं, ये डायगोनल एंट्रीज है बाकी सारी नॉन जीरो है, इसे डायगोनल एंट्रीज डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब उसके बाद दूसरा मैट्रिक्स देखते हैं। आप दूसरे मैट्रिक्स में स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या है वो देखें आप। स्केलर मैट्रिक्स में लिखना आपने A 3 0 0 0 3 0 0 0 3। स्केलर मैट्रिक्स में ये डायगोनल एंट्रीज सेम होनी चाहिए, ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए और बाकी सारी जीरो होनी चाहिए, उसे स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। आप डेफिनेशन अगर रीड करोगे बुक से तो आपने देखना डायगोनल एंट्रीज में ये सारी एंट्रीज सेम होनी चाहिए, बाकी सारी जीरो होनी चाहिए, उसे स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद लास्ट वाला जी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में उसे आई से शो किए जाते हैं, आई से प्रेजेंट किए जाते हैं। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 1, जहां पर 1 से आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो दूसरा नेम है वो है यूनिट मैट्रिक्स। वो क्या हमारे पास है यूनिट मैट्रिक्स। ये जो 1 1 जहां पर 1 है उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये जिस तरह यहां पर देखते हैं आइडेंटिटी 1 जो 1 को प्रेजेंट करे वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। बाकी इंशाल्लाह कल हम करेंगे 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6। अस्सलाम वालेकुम।